चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने हमें दे रखा है इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ़ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल्स टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2/5। हमने इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आइए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी 5/13 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 5/13। ये जो 2 है ये भी कहाँ चला जाएगा 13 के साथ मल्टीपल में और 5 के डिवाइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 5/13 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 2/5। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2/5। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/5 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से निकलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/13। तो बेटा ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 के साथ 5 कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5 के साथ 5 कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2/13 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों वैल्यूज़ पता है बेटा हमें, तो पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/13 गिवन दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आई है 2/13। तो बेटा तीनों का क्या निकलेगा एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26। 26 को 26 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 बचा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5। 26 को 13 के साथ डिवाइड किया 2 बचा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस 13 के साथ 26 को डिवाइड किया 2 बचा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। यहाँ पे बेटा वैल्यू आ गई 10 और 5 15 हो गया, -4 डिवाइड बाई 26। अब बेटा क्या आएगा 11/26। ये जो 11/26 निकल के आया ये हमारी वैल्यू जो फाइंड करने के लिए बोला गया ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 11/26।